हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ 30 डेज टू पावरफुल इंग्लिश वोकैबुलरी। ये एक स्पेशल लॉकडाउन सीरीज है जहां पर मैं रोज आपके लिए एक नया इंग्लिश वर्ड लेके आता हूं और उस वर्ड को एक्चुअल यानी कि रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है ये सिखाता हूं। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। आज जो वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसे आप प्रोनाउंस करेंगे फर्वर। फर्वर, ये फरवर नहीं है या फरवॉर नहीं है, ये है फर्वर। क्या है? फर्वर। एक बार बोलिए मेरे साथ, फर्वर। फर्वर का मतलब क्या है? एक इंटेंस फीलिंग या फिर एक पैशनेट फीलिंग किसी चीज के बारे में, किसी चीज को करने की या किसी चीज को लेकर आपके अंदर जब एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है, उसे ही कहते हैं फर्वर। एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग। फर्वर एक नाउन है, ठीक है। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया। अब देखते हैं इसे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन में, रियल कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करेंगे। द साइंटिस्ट्स अराउंड द वर्ल्ड हैव अ फर्वर टू फाइंड अ वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस। दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कोरोना वायरस का वैक्सीन निकालने के लिए। मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो हालात है आप सबको मालूम है, हम सब लॉकडाउन के अंदर है और मेरे ख्याल से 90 देश लॉकडाउन के अंदर है। तो सारे साइंटिस्ट इसका वैक्सीन निकालने के पीछे लगे हुए हैं, राइट। मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, नहीं निकालना ही है या लाना ही है इसका वैक्सीन। और दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन है वैक्सीन। क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन। इट इज वैक्सीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर हिज नी इंजरी, जॉन डिडंट हैव द सेम फर्वर फॉर प्लेइंग फुटबॉल। जैसे देख सकते हैं उसकी इंजरी हो गई खेलते वक्त, वो ठीक हो गया, उसकी सर्जरी हो गई, वो ठीक हो गया, पर उसके अंदर वो जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी या जो फीलिंग थी वो अभी रही नहीं। मतलब उसके अंदर वो बात रही नहीं। एक फ्रंट प्लेयर था पर अभी वो बात उसके अंदर रही नहीं। कब? उसकी नी इंजरी के बाद। तो इस तरह से भी आप एक नेगेटिव सेंस में भी फर्वर को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। In most countries, the Independence Day is celebrated with patriotic fervor. इसका मतलब क्या? हर देश में इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग या एक पेट्रियटिज्म के साथ, देश की वो भावना के साथ मनाया जाता है। और इंडिया में आपने देखा ही होगा कि रेड फोर्ट के सामने बहुत बड़ा फंक्शन होता है, राइट। हर एजेंसी, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो अपनी पूरी झांकियां निकालते हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच होता है तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो एक बहुत ही पैशनेट फीलिंग के साथ मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द शर्माज सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर विद ग्रेट फर्वर। शर्माज एक फैमिली है जो दिवाली बहुत ही पैशनेटली मनाते हैं, खूब पटाखे फोड़ते हैं, बहुत सारे स्वीट्स लेके आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पूरे पैशन के साथ दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। Seema has a fervor for different types of shoes and has a huge collection for them. होता है काफ़ी लोगों को जूतों का बहुत शौक होता है। भले ही कपड़ों का शौक नहीं हो पर जूतों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। मेरा एक दोस्त है, इनफैक्ट उसके पास लगभग 150 जोड़ी जूते हैं। होता है किसी किसी को शौक। तो क्या है वो? एक पैशन है कि जूते कलेक्ट करना, हर तरह का जूता कलेक्ट करना, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्वर। तो इस तरह से भी आप फर्वर को सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बारी है आपकी। आपको मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना है व्हाट इज दैट वन थिंग यू डू विद ग्रेट फर्वर। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो आप पूरे पैशन के साथ या पूरी फीलिंग के साथ करते हैं। मुझे इसका सेंटेंस कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। इनफैक्ट आपने जो पिछले एपिसोड्स में सेंटेंसेस लिखे हैं, आई एम रियली ग्लैड एंड हैप्पी फॉर दैट। मैं आपसे कल मिलूंगा एक नए वर्ड के साथ। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।